दिया नहीं, आपको बख्शी यूट्यूब साहब की आवाज उस पे हंसी यूट्यूब नहीं से आती, अपना आपको खर्चा बख्शी पानी हंसी चलाते आती थे, है। आपने उनको सीधा साधा गद्दार करार दे दिया, मतलब गद्दारों को पकड़ते हैं। अरे भाई हम साहब, गद्दारों को पकड़ते हैं, आप बताएं ना। कुछ तो शर्म करें, ऊपर वाले से थोड़ा सा हमने डरें वापस बुखारी ले साहब। लिया, आप हमने इन आदिल यूट्यूबर्स को, इन राजा बेचारे केस का ओहदा मासूमों को वापस ले गद्दार कह लिया, रहे हैं, इंडिया का हमने एजेंट मेदी कह रहे को हैं, रॉ का डिसऑन कर एजेंट कह दिया, रहे हैं। हमने क्या मेदी को डिसऑन कर दिया, क्या क्या आप डिसोन भी कर रहे हैं? हे मेदी को भगवान, डिसऑन किया, बुखारी साहब कम आदिल से कम, राजा ये को ऊपर डिसऑन वाले का किया, वास्ता, आपको ऐसा मत दोनों करें। को डिसऑन इन किया। मासूमा का कोई कसूर नहीं है। अमजद अयूब मिर्जा कुछ कहना चाह रहे हैं, अभी थोड़ी देर में जाने वाले भी, मुझे बताया गया है। मिर्जा साहब इनको, सुनने का तो आपके अंदर अमजद अयूब मिर्जा साहब, इनको रॉ का एजेंट, देश के गद्दार, भारत से पैसा लेने वाले लोग, इनको डिसोन कर दिया है। ये इन बेचारे मासूमों का क्या कसूर था? ये तो बस वीडियो बनाते थे अपना और खर्चा चलाते थे, अपने घर का, परिवार का पेट पालते थे। पाकिस्तान ने इनको गद्दार करार दे दिया, रॉ का एजेंट कह दिया। देखिए, पाकिस्तान में तो हर वो शख्स गद्दार है जो हुकूमत पे या फौज के जो इन्वॉल्वमेंट है पॉलिटिक्स में, और पाकिस्तान इकॉनमी के ऊपर जिस तरह से उसका कार्टेल छाया हुआ है, उसके बारे में कोई भी तनकीद करता है तो वो तो गद्दार ही है। फिर ये उनको उठा के ले जाते हैं, मारते पीटते हैं, जिसको पाकिस्तान की ज़ुबान में कहते हैं जी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, फिर वो उनकी चेंज हो जाती है टोन। अब बात ये है कि बुखारी साहब कह रहे हैं डॉक्टर साहब के चेहरे पे परेशानी है। भाई, परेशानी तो किसी भी जो बाशऊर आदमी होगा, जो सेंसिटिव होगा, जो हसास होगा, वो परेशान होगा कि ये बच्चे हैं, 18 20 25 साल इनकी उम्रें हैं। और बच्चों से क्या खौफ खाना भाई? बच्चों को रॉ का एजेंट बताना, बच्चों को, बख्शी साहब बच्चों को रॉ का एजेंट बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं। सिवात सर के पास, सिवात सर काफी देर से कुछ कहना चाहते हैं। सिवात सर, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को कह रहे हैं भाई रॉ का एजेंट है, रॉ ने बिठाया इनको यहाँ पे, ये इंडिया के एजेंट है, ये देश के गद्दार है। खुद से कह रहे हो, जो मर्जी है कहते रहो। ये ना विवेक, अभी आपने कहा है शो पर, मैं आपको क्लिप निकाल कर दोबारा दिखा सकता हूं। मैं दोहरा रहा हूं, जो बंदा गद्दार होगा, जिसमें आपने मेदी का नाम लिया, जिसमें आपने आदिल राजा का नाम लिया, उसको डिसऑन कर दिया हमने। नहीं, यूट्यूबर्स का क्या भाई, इनको कहां लापता कर दिया, वो बताइए ना सिवात सर। कोई यूट्यूबर गायब नहीं है, कोई यूट्यूबर गायब नहीं है, मैं ओथ लेके कहता हूं, कोई यूट्यूबर गायब नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं। गायब नहीं है, अगर कोई गायब नहीं है तो दिखाओ ना। अगर वो अरे भैया दिखाइए ना, कहां हैं आपके यूट्यूबर्स? पॉइंट ये है, दुनिया के सामने रखिए कहां आपके यूट्यूबर्स। अगर कोई है तो उसको दिखाएं, उसका कोई वीडियो दिखाएं, उसको लाएं। आज नहीं, एक नहीं, दो नहीं, 15 20 गायब हैं। अगर ये आपके देश के बारे में बात है, ये सच्चाई, कल वो हैं और परसों आप होंगे। अगर आप ऐसे करेंगे कि मीडिया पे अगर गवर्नमेंट हाथ लगाने लगी, क्योंकि मीडिया से डर गई गवर्नमेंट, उन्होंने सच्चाई को प्रस्तुत किया, अवाम के सामने सच्चाई रखी, और अवाम अब को पता है। देखो, पाकिस्तान के अवाम को आप मूर्ख नहीं बना सकते, अब बहुत देर बना दिया मूर्ख पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की आर्मी ने। अब वो जागरूक हो गए। अगर ये यूट्यूबर सच्चाई दिखा रहे हैं, अगर ये गायब हैं और आप कहते हैं गायब नहीं, तो उनको दिखाओ ना, आप लेके आए, आप उनके यूट्यूब चैनल में कुछ डालें, क्योंकि है नहीं, वो गायब हैं। ये चाहे आपके शोएब चौधरी है, ये सच मानो। अगर आप इसको दबाते रहोगे, इसको नकारा करते रहे, वो फायदा नहीं। आप सोचो, ये जो लोग हैं ये गद्दार नहीं है, ये आपको जवाब देते हैं, ये देश को बताते हैं कि भाई कहां गलती हुई, आप अपने को इंप्रूव करें। वो ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर भारत आगे निकल गया तो क्यों निकल गया, अगर आप पीछे रह गए तो क्यों रह गए, आप भी आगे निकल सकते हैं। देखो, 60 से 70 तक आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही थी, आपको पता होना चाहिए। आप एक बार, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आपका एग्रीकल्चर अच्छा था। जब से आतंकवाद का स्टार्ट हुआ, जब से फौज ने आपका कंट्रोल किया, भट्टा गोल कर दिया, आज आपको 124 बिलियन डॉलर का कर्जा है, 42% आपकी इकोनॉमी को जीडीपी जो है वो डेट का है। आप जो है एक्सपोर्ट आपके बंद है, इन्वेस्टमेंट परेशानी देखिए, सच्चाई ये है 120 बिलियन डॉलर का मकरूज कह रहे हैं और फिर भी परेशानी देखें। आज पाकिस्तान जिस दिन मकरूज नहीं होंगे फिर क्या होगा ना, वो टैक्स के दायरे में। देखो, अगर आपको दोबारा वो जो आपने 60 70 में जैसा पाकिस्तान था दोबारा लाना है, तो
तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक, अगर आप ये मानने को तैयार नहीं है और आप अपने ही यूट्यूबर जो सच्चाई दिखा रहे हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे तो फिर कोई आएगा नहीं आगे। आपको सोचना चाहिए, आप भी यंग पत्रकार है, आपको भी कहना चाहिए कि भाई मीडिया फ्री होना चाहिए। अगर हमारे अंदर कोई कमी है निकालें, इंप्रूव करें, आगे बढ़े। सब कहते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़े, मगर सच्चाई यह है पाकिस्तान बढ़ने को तैयार नहीं। ये सच्चाई है, आप इसको मान के चले। बुखारी साहब, आपको यह समझना चाहिए, कोई इंसान आपको शीशा दिखा रहा है कि भाई आपके अंदर ये खामियां, इसको इंप्रूव करो, आप उसको गायब कर देते हो, कल को आपको भी गायब कर देगा कोई। तो ये सच्चाई है। सजाद बुखारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सजाद बुखारी जी कर्नल साहब, आपने जो अभी जो है कितने लंबी चौड़ी दास्तान सुनाई है ना, मैं भी सुनाने के लिए फिर ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बहुत सारी सुना सकता हूं कि आप लोगों ने किस तरीके से यरगमाल बनाया हुआ है। आप लोगों ने तो एक आपके राहुल गांधी ने, आप इस सहाफत या जर्नलिज्म को तो छोड़ें, राहुल गांधी ने कहा कि मोदी चोर है, आपने उसको जेल में डाल दिया। तो राहुल गांधी कहाँ जेल में? कौन सी ये डाला उसको जेल में। ये कौन सी चंडू खाने की खबर ले आए आप? सजाद बुखारी जी, कौन सी चंडू खाने की खबर ले आए आप? राहुल गांधी एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, आपको पता होना चाहिए। एंड वी रेस्पेक्ट राहुल गांधी, वी रेस्पेक्ट राहुल गांधी। राहुल गांधी इज द लीडर ऑफ अपोजिशन। माइंड योर लैंग्वेज सजाद बुखारी जी। ये चंडू खाने की खबर, लीडर ऑफ अपोजिशन है, मैं कह रहा हूं आपको। वो दिल बड़ा करें सर, मैं कह रहा हूं लीडर ऑफ अपोजिशन है वो, दिल क्या बड़ा करे? जमहूरियत ऐसी चलती है, वो विपक्ष के नेता हैं भाई साहब। आपका इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है। देखिए बुखारी साहब, आपके साथ दिक्कत क्या है? हमारे यहाँ भारत में एक बहुत अच्छी कहावत है, मैं आपको बता, सुनिए तो सही। फेक न्यूज, बुखारी साहब सुनिए, डिस इंफॉर्मेशन, बुखारी साहब सुनिए तो, बुखारी साहब सुनिए ना। एक कहावत है, थोथा चना बाजे घना। इसको कहते हैं कि भाई 2 बार 9वीं में फेल होने के बाद भी जो होशियारी दिखाते हैं उसको कहते हैं कि भाई ये तो वही कहावत हो गई, थोथा चना बाजे घना। अब मैं आपको ये कह रहा हूं, दिखावा ना करें, सच्चाई पर आइए। हमारे यहाँ पश्तो में एक मिसाल देते हैं, चिपजान की विनी पर जहान की विनी। जैसा इंसान खुद होते हैं उसको सारे ऐसे ही दिखाई देते हैं। नहीं, वो तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन यूट्यूबर्स के पैसे क्यों ले लिए? अब आर्मी के पास पैसे कम पड़ रहे थे, शहबाज सरकार के पास पैसे कम पड़ रहे थे, एफएटीएफ में चले जाते आप, दूसरे आईएमएफ में चले जाते आप, दूसरी जगह चले जाते। भाई इन यूट्यूबर से क्या मिलेगा? लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए मिलेंगे आपको, सब कुछ जमा कर लेंगे। तो जीडी बख्शी कुछ कहना चाह रहे हैं? बख्शी साहब, देखिए, मैं बच्चों के पैसे लूट रहे हैं यार, इनको गायब कर दिया आपने, पता नहीं मार दिया, क्या किया? बख्शी साहब, कौन से बच्चे? कुलभूषण भी आपका बच्चा था, बच्चा बचाओ। अच्छा बुखारी साहब, एक मिनट, मैं बताना चाहता हूं आपको कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव एक होती है, डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की बस बेइज्जत करने के लिए अनाप शनाप बोलो। दूसरी होती है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कि भाई जीडीपी भारत की 47 में इतनी थी, पाकिस्तान की इतनी थी, आज के दिन ये फला फला लेवल पे पहुंच गए हैं। ये है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कि अपने गरिबान में झांकें और जो सही चीज है उसको उभारें। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को जब गद्दारी कहने लगे आप, तब साहब खतरा है आपकी जमहूरियत को। ठीक है साहब, आज जैसे मैंने बोला, आपका पड़ोसी पकड़ा गया, आप खुश हुए, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बच गया, जान बची तो लाखों पाए। लेकिन कल वो आपके लिए आएंगे, जब आप कभी आपको लगे कि साहब बहुत हो गया, बहुत ज्यादती हो गई। आप अब कितने लोग हैं जो कि इमरान खान को सपोर्ट करते हैं? इमरान खान को सजा पे सजा हो रही। नहीं, पाकिस्तान में सपोर्ट करते हैं। हजूम पे हजूम निकल आए थे सड़कों पे, कोर कमांडर के घर पे चढ़ गए थे। वो हमारी अपनी पर्सनल मैटर, उसमें आप पर्सनल मैटर तो है ना साहब। दुनिया देख रही है कि क्या आप एक जमहूरियत हैं कि नहीं है, या आप एक टेररिस्ट स्टेट। बख्शी साहब, मैं आपको एक बहुत कमाल की बात बताता हूं। कल हमारी बात पीएमएलएन के नेता इरशाद अहमद जी से हो रही थी। उन्होंने कहा कि भाई इमरान खान रॉ का एजेंट है और पीटीआई जो है वो भारत का एक सेट किया हुआ प्रोपेगेंडा वाला पॉलिटिकल पार्टी है जो पाकिस्तान को डील करना चाहता है। यानी जो कोई भी मुंह से भारत निकाल दे वो रॉ का एजेंट हो जाता है। बख्शी साहब,
प्रोड्यूसर साहब चलाएं नहीं, जरा वो बेशक साउंड साहब, बाइट यहाँ चलाएं, तो जो रॉ का इरशाद ने कहा एक था। ना हवा बना के रखा हुआ है, साउंड बाइट चलाएं, हर साउंड चीज बाइट के लिए चलाएं, रॉ प्रोड्यूसर साहब। जिम्मेदार मैं आपको क्लिप निकाल के भिजवा दूंगा, चिंता ना करें आप, क्लिप भिजवा दूंगा मैं आपको। नहीं नहीं, अभी तुरंत क्या, ये कोई क्लिप नहीं भेजा। ये कोई किचन थोड़ी है कि तेल मसाला निकाला 2 मिनट में खिचड़ी बना दी। क्लिप भिजवा दो क्लिप भाई, कल आप इस टाइम क्लिप निकाल के दिलवाता हूँ mainstream आपको। media पे बैठे हो, बख्शी क्लिप चलाओ साहब, ना, उसका निकालो। इमेच्योरिटी मत आपका- कीजिए, थोड़ा मेच्योरिटी दिखाइए, वरिष्ठ पत्रकार हैं नहीं, आप। आपका बख्शी साहब, मैं बिल्कुल नहीं दिखा नहीं सकता। नहीं बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं, आप सीनियर पत्रकार हैं और हम लोग भी आपकी जो एटीट्यूड है उसको देखकर अंदाज लगाते हैं कि भाई पाकिस्तान में हो क्या रहा है। क्या जमहूरियत अब जो है उठ रही है? क्या लोगों में हिम्मत आ रही है कि साहब बहुत हो गया, हम अपनी जो फैसले हैं वो खुद करेंगे, हम खुद मुख्तार हैं, हम पाकिस्तान की फौज के गुलाम नहीं, हम जर्नैलों के नहीं, गुलाम अभी जो आपके यहाँ नहीं, किसी ने इंतखाबात हुए, अभी जर्नैलों हमें को नजर आ रहा है, इलेक्ट थोड़ी नहीं किया। जमहूरियत नजर आ रही है कि जमहूरियत पसंद हैं? खड़े हो गए मोदी सरकार के खिलाफ। अभी पता चल रहा है जमहूरियत आ रही है आपकी थोड़ी थोड़ी सी। नहीं ये बेशक इस दफा बेशक इंतखाबात में आप लोगों को शिकस्त हुई है मोदी को, जो इतने अलायंस जो है जमातों को इकट्ठा करके हुकूमत बनाई है। पता चल रहा है कि अभी आपके यहाँ हाँ। भी हिंदू इंतहा पसंदी से जमहूरियत की तरफ बढ़ रहे हैं। अरे साहब, हमारे यहाँ जमहूरियत 1947 से है। कितने जी, जी, मिलिट्री जी। कू देखे हैं आपने? गिना दीजिए ना मेरे को। नहीं, मिलिट्री कू कितने देखे हैं? कितने कू किए हिंदुस्तान की फौज ने? जीरो, जी जी 1925 से सिफर। जमहूरियत है। और जमहूरियत आपके तो आए 1925 दिन है। कू होते रहे हैं, कभी मोहम्मद अयूब खान, कभी याया खान, हाँ, कभी आपके जियाउल हक, कभी परवेज मुशर्रफ, एक के बाद एक आपके तो वहां पे फौजी तानाशाह आते रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए, आप कह रहे हैं भारत जमहूरियत नहीं है? ये तो बचकानी बात है, ये तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल बचकानी। मैं राज आपसे नहीं। ज्यादा उम्मीद करता था, आप पढ़े लिखे हैं, बड़ी तहजीब से बात कर रहे हैं। अभी तक कह रहा था कि साहब आपके यहाँ फौज क्यों राज करती है? क्या वो जमहूरियत है? अभी भी जवाब सुनेंगे? देखिए, उन्होंने जवाब फौज सुनेंगे? ने पहले इमरान खान को लोग बोलते थे इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड है, फौज ने सिलेक्ट किया है। इमरान खान ने जब आंखें दिखानी शुरू करी, बेचारे को जेल में डाला और शहबाज शरीफ को उठा के ले आए। ठीक है साहब, 14 साल की जेल उसको दे दी है, 7 साल की जेल उसकी बीवी को दे दी है। केस पे केस पे केस लगाए जा रहे हैं। किस बात पे और- सजा दी है? किस बात पे सजा दी है? किस बात पे सजा दी है उसको? किस बात पे सजा दी है? वो तो बताएं कोर्ट जरा। जो है, उन्होंने वो लैंड केस में आप सजा बताएं ना, दी आप है। बताएं। ठीक है ना आप साहब? बताएं उस तो बेचारे की जो है, बेचारे को जो सजा मनगढ़ंत दी है। केस भी तो किए जा रहे हैं साहब, एक के नहीं, बाद आप एक के केस बाद बता दें, एक। केस क्या है? केस क्या है? केस क्या है? नहीं, केस क्या है? एक वहां पे जो है आपके लैंड माफिया वाले थे, टाटा अबादी। उनसे उन्होंने जमीन खरीदी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, और उसका जो मनी बुखारी लॉन्ड्रिंग साहब, मैं आपको एक शेर सुनाता हूं, बड़ी अच्छी शेर मैंने आपके लिए ढूंढ रखी है। विवेक जवाब ले लो। बुखारी- अभी बुखारी जनरल साहब- का जवाब, जनरल साहब का जवाब ले लो। बुखारी साहब, जो आप इधर उधर टहल रहे हैं मेरी डिबेट में, थोड़ा दाएं जा रहे, थोड़ा बाएं जा रहे, कभी जलेबी बना ले रहे, कभी इमरती बना ले रहे, तो मैं तो आपको भाई, एक शेर वो सुनाना बेचारे चाहता जवाब हूं। तो ले लो। वो क्या? बेचारे इमरान खान के जवाब तो ले लो। मैं आप वही उसी अरे में जवाब दे रहा हूं दे मैं। दो आप जो दिया एक दाएं भैया, और बाएं जा रहे हैं इसके ना, अलावा मैं आपको सुनाना चाहता हूं। बख्शी साहब, इनके लिए मैंने एक शेर शाहब जाफरी साहब का निकाला है, वो जरा शेर में रखना चाहता हूं जाने से पहले कि तू इधर उधर की बात न कर, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, तेरी रेबरी का सवाल है, हमें रहजनों से गिला नहीं। प्रोग्राम क्या? को तो शायरी आप में सुनाओ यार। आप बताइए कि भाई